नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। दिल्ली के प्रगति मैदान और लूट का खुलासा हुआ है। यहां पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। 26 तारीख को थाना दिल्ली कैंट में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वो अपने बच्चे जो कि 4 साल का है उसके साथ बस द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई से दिल्ली आनंद विहार बस स्टैंड लगभग 2 बजे पहुंची, जहां से उसने दिल्ली कैंट के लिए ऑटो किया, लेकिन ऑटो चालक उसे गलत तरह से चला रहा था। निकले वहाँ उतारा गया था। तो वहाँ से हमने करीब 30 किलोमीटर तक पीछे ट्रैक करना शुरू किया और करीब 100 कैमरास हमने एनालिसिस किया है। उसमें टीएसआर की हल्का सा लास्ट 2 डिजिट की नंबर आ गई। वो 2 डिजिट में तो काफ़ी टीएसआर इस 2 डिजिट में हो सकती है। हमारे पास प्रोबेबल नंबर्स आ गया है, 10-15 नंबर के आ गया। तो फिर एक एक टीएसआर की जो घर को हमको सर्च करना है। राजधानी के प्रगति मैदान इलाके में बीते दिनों हुई लूट के मामले में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी ने कुछ दिन पहले रेकी की थी और फिर वारदात को अंजाम दिया था। जब वो चल रहे थे तब उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा, आपस में फोन पे। अब ये देखने वाली बातें हैं जो हम अपनी टीम से भी डिस्कस कर रहे थे। हो सकता है इन्होंने और वारदातें की हों इस तरह की, तो वो अभी इंट्रोगेशन केस का इन्वेस्टिगेशन अब अमित की टीम कर रही है। क्राइम ब्रांच को पीटी सर ने इसको ट्रांसफर कर दिया है। जब वो चल रहे थे दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मीटिंग से सीएम भूपेश, कुमारी सैलजा मोहन, अमरकाम, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, प्रेमसाय सिंह टेकाम, चरणदास महंत और कवासी लखमा सत्यनारायण शर्मा के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई दिग्गज इस बीच मौजूद रहे। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एबल अस्पताल में बिना वैध डिग्री के डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर के साथ एबल अस्पताल में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान अस्पताल में तैनात डॉक्टर, स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की वैध डिग्री प्राप्त कर अवलोकन किया गया। संबंधित विभाग से पड़ताल कराई जा रही है। छापेमारी के दौरान फार्मेसी में करीब कई प्रकार की एक्सपायर दवाइयां मिली। संबंधित विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण भी ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा था। मौके में एक्सरे मशीन मिली, लेकिन तकनीकी कर्मचारी मौके से नदारद मिले। डॉक्टर अक्षय जैन, मेडिकल ऑफिसर, स्वास्थ्य विभाग पलवल द्वारा भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अतिरिक्त प्रदूषण विभाग, दमकल विभाग व डीआईसी विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और निरीक्षण करने के दौरान अनियमितताओं के बारे में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। टीम की गुप्त सूचना थी कि संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन से संबंधित व आमजन को कम पैसे में इलाज करने के बारे में दी जाने वाली सुविधाओं में काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के पास एक जांच का विषय है, जिसमें एबल चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो बहरोला में है, जिला पलवल में है। तो वहाँ जो जांच के संबंध में आज टीम वहाँ गई थी, जिसमें कुछ एलिगेशंस थे जिनके बारे में जांच की जा रही है। बाकी जो पूरा विस्तृत जानकारी जांच के बाद मिलेगी। और टीम सुबह से वहीं पे मौजूद है, जिसमें स्थानीय जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हैं और बाकी टीम्स भी हैं। तो जांच के बाद जो भी निष्कर्ष होगा वो जल्दी ही आपके संज्ञान में लाया जाएगा। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। एबल अस्पताल में बिना वैध डिग्री के डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर के साथ एबल अस्पताल में छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के पास एक जांच का विषय है, जिसमें एबल चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो बहरोला में है, जिला पलवल में है। तो वहाँ जो जांच के संबंध में आज टीम वहाँ गई थी, जिसमें कुछ एलिगेशंस थे जिनके बारे में जांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के पास एक जांच का विषय है जिसमें एबल चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो बहरौला में है, जिला पलवल में है। तो वहाँ जो जांच के संबंध में आज टीम वहाँ गई थी, जिसमें कुछ एलिगेशंस थे जिनके बारे में जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीद महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 7 जगह मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री का भाषण लाइव सुना गया और पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि भगवान नरेंद्र मोदी को लंबी आयु प्रदान करे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, उनका ये कार्यक्रम मैंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, उनका ये कार्यक्रम मैंने जिले के सबसे बड़े गांव खुडाना में अपनी सरदारी के साथ बैठ करके सुना है। भारत हरियाणा के सिरसा में तेज रफ्तार बस ने युवक को रौंद दिया। बस ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बस का पिछला टायर युवक के दोनों टांगों को रौंद कर निकल गया। कल सुबह 10 बजे के तकरीब हमारे पास एक लड़का आया घर पर, तो वो आकर बोला कि जी आपका जो जीजा जी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है। बस वाले ने उनका पैर नीचे दे दिया है और उसके बाद हम सारे घर वाले, मतलब मम्मी पापा, हम सारे भागे। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं से आस्था के नाम पर धोखा किया जा रहा है। दुमका के एसडीओ ने बार बार शिकायत मिलने के बावजूद प्रसाद बेचने वाले कुछ दुकानों पर कार्रवाई की गई। दुकानदार लोगों को घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं और उन्हें वजन में भी कम सामग्री दी जा रही है। श्रावणी मेला को देखते हुए एक अतिक्रमण ड्राइव चलाई गई है और बहुत तरह का शिकायत मिल रहा था। खोआ में लोग मिलावट करके बेच रहे थे। इसी संबंध में कुछ चुनिंदा दुकानों को चिन्हित करके जांच की गई है। उनका सैंपल कलेक्ट किया गया और हम लोग लैब में सैंपल भेज रहे हैं। अगर सैंपल में किसी तरह का कोई एडल्ट्रेशन मिलता है तो दुकान को हम लोग सील कर देंगे। प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। एनसीआर में टमाटर के भाव एक बार फिर 7वें आसमान पर हैं। हिमाचल में भारी बारिश के चलते टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके चलते टमाटर की आपूर्ति कम हुई और मांग बढ़ने के चलते दाम आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा बेलदार सब्जियों के भी दाम अच्छे खासे बढ़ने शुरू हो गए हैं। पहले रेट देखे जाएँ तो पहले से काफ़ी महंगाई हो गई है। आज से 4 दिन पहले टमाटर का रेट 40 रुपये किलो था, आज 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो। हाँ। और गोभी के बारे में बात करेंगे तो हम गोभी का रेट था आज से 50 रुपये किलो, गोभी 120 रुपये किलो है। और मिर्च है, आलू है, मिर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम के भूंडसी थाना क्षेत्र में पेटबुल और पाकिस्तानी बिल्ली कुत्तों के झुंड ने खेतों में जाती गाय पर हमला कर दिया और इसके चलते गाय की दर्दनाक मौत हो गई। कुत्तों के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। मामला यह है कि मेरा एक पड़ोसी है नेपाल, जिसने पाकिस्तानी बुल्ली और पिटबुल डॉग पाल रखे हैं, जो कि एक रास्ते से गाय निकल के जा रही थी। वो गाय थोड़े देर खेत से निकली तो वो उन कुत्तों को लेके आए मौके पे। तो उन कुत्तों ने गाय से कुछ नहीं बोला, उन्होंने छू कहा। छू करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से गाय को फाड़ दिया। हरियाणा के हिसार में मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को कुछ राहत मिली है। दोपहर को शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। आमजन को गर्मी से राहत मिली। बीते 2-3 दिनों से गर्मी व उमस से आमजन का बुरा हाल था। मोगा में मार्केट कमेटी दफ्तर में जांच हुई है।
विजिलेंस टीम ने जांच की। जांच अधिकारियों ने बताया कि सब्जी मंडी की जांच की जा रही है। सभी सब्जी विक्रेताओं की चेकिंग कर मार्केट फीस और अन्य रेवेन्यू की जांच पड़ताल की है और अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका। मोगा में अपनी मांगों को लेकर पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की है। कर्मचारियों की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। कर्मचारियों ने कहा कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो सीएम का घेराव किया जाएगा। गुरदासपुर के गांव रायपुर में एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के घर पहुंचकर 5 लाख रुपए न लौटाने पर जहर खाकर आत्महत्या की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव कब्जे में लिया। मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने बस स्टैंड पर धरना दिया। यूनियन ने रात 12 बजे से प्रदर्शन शुरू किया और इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने बसों की हड़ताल जारी रखी। पटियाला के रहने वाले व्यक्ति और उसके 2 बेटों की उत्तर प्रदेश के बरेली में सड़क हादसे में मौत हो गई। शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे व्यक्ति दिल्ली हाईवे पर फतेहगंज टोल प्लाजा पर अपनी कार में हवा भरा रहा था। उसी दौरान कैंटर ने उसकी कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ और इस शख्स की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में बीते दिन 3 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में कुछ जगह भारी तो कई स्थानों पर मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 222.3 मिलीमीटर बारिश बालोद जिले में रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। जिले में 2-3 दिन से लगातार बारिश जारी है। 2-3 दिन में औसत 37 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं शहर में तेज बारिश जारी है। इधर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 48 घंटे जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डिंडोरी जिला मुख्यालय ग्राम पंचायत देवरा से पुलिस ने सुबह तकरीबन 3:30 बजे की पेटी अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी चकमा देकर फरार हो गया। अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो उसको हमारे लगातार जो हमारी डिंडोरी पुलिस है उसके द्वारा अवैध शराब की कार्रवाई की जा रही है। उसी के तारतम्य में कल रात में भी कुछ आरोपी हैं जो कि जबलपुर से देवरा रोड तरफ शराब ला रहे थे विक्रय करने हेतु अवैध रूप से रखे, तो उसको हमारी डिंडोरी पुलिस ने पकड़ा है। शाहजहांपुर में गार्ड की मौत का मामला सामने आ रहा है। सोलर प्लांट पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। अंबिका सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में विक्रम पिछले 8 माह से गनमैन गार्ड के पद पर सोलर प्लांट में कार्यरत था। चौकी प्रभारी ने बताया कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत की वजह क्या रही। खड़ी लोडिया स्थित सौर ऊर्जा प्लांट में विक्रम सिंह नाम का गार्ड है जो रात्रि में ड्यूटी कर रहा था। वहाँ स्थित बिल्डिंग पर वो चढ़ा जो रात में लाइट दिखाते हैं, वो वीडियो फुटेज में आया है। भिंड में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें एक पक्ष एसएएफ का जवान, दूसरा पक्ष कांग्रेस पार्टी का पार्षद सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए। मारपीट में पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दतिया के बुहारा गांव के निर्माणाधीन पुल के पास डीसीएम पलटी। 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की सूचना। लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। बुहारा नदी में पलटी डीसीएम ग्वालियर के बिलहेटी गांव से टीकमगढ़ से जतारा लड़की को लेकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। सुकेत में तेज रफ्तार कार पलटी। रामगंज मंडी में सुकेत क्षेत्र के डिंगसी गांव में नेशनल हाईवे 52
4 लेन पर देर रात एक तेज रफ्तार कार पलट गई। अनियंत्रित होकर हादसे के दौरान कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 4 लोगों को हल्की फुल्की खरोंच आई है। हादसे में 4 लेन के पास कार सर्विस रेलिंग में फंस गई। राजस्थान में मानसून एक्टिव होने के साथ ही तेज बारिश का दौर जारी है। बीती रात नागौर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। भीलवाड़ा के कछौला में तो 7 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून की दस्तक के साथ दौसा जिले के कई इलाकों में छितराई बारिश का दौर चल रहा है। जिले के बैजूपाड़ा, मानपुर व सैंथल समेत कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से निजात मिली। हल्द्वानी में ईद उल अजहा यानी बकरीद के लिए बकरों के बाजार सज चुके हैं। बकरीद पर मुस्लिम समाज बकरा, भैंस, दुमका की कुर्बानी करते हैं। लोग कुर्बानी के लिए बकरों का चयन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। करीब 20 से 50 हजार तक के बकरों की ज्यादा मांग है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सरकारी सिस्टम पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगा। कांग्रेस ने मृत्युंजय मिश्रा को आयुष विभाग में ओएसडी बनाने और भर्ती घपलों में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। जिस व्यक्ति जेल की यात्रा कर चुका हो, जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हों, अगर उस व्यक्ति को सरकार दोबारा आयुर्वेद विभाग में ओएसडी पद पर नियुक्त कर रही है, तो आप इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी पोषक है। खानपुर क्षेत्र के कस्बा लंढोरा से साथियों के साथ घर से गया युवक 26 दिन बाद घर वापसी की। माँ बाप का इकलौता बेटा, माँ बाप इसके गम के साए में जीने को मजबूर, प्रतिदिन पुलिस के चक्कर काट रहे थे और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने भी उसके साथियों से पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया। 31 तारीख को एक मेरे महल्ले का लड़का ले गया जी। वो तो वीडियो फिल्म से पता लगा, 5 दिन बाद आ गई। वो कह रहा मेरे साथ गया ही नहीं, मुझे नहीं पता। फिर जो है हमने वीडियो फिल्म दिखाई, उस वीडियो फिल्म दिखा कर फिर कह रहा जी हाँ है था। वो अड्डे पर छोड़ दिया, कहीं रुड़की छोड़ दिया, कहीं कलियर छोड़ दिया। अलवर की पूर्व महारानी व पूर्व लोकसभा सांसद की स्मृति में आयोजित 18वीं युवरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ में 105 वर्ष की वेटरन खिलाड़ी हरियाणा निवासी रामबाई ने पहला स्थान हासिल किया है। रामबाई ने अपनी 3 पीढ़ियों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। चरखी दादरी हरियाणा से आए हैं हम अभी 3 जनरेशन, जिसमें मेरी नानी रामबाई जो 106 साल में आई है, मेरी माँ संतरा देवी 65 और मैं शर्मिला 41 एज ग्रुप में। हमने अभी 40+, 65 एंड 105+ में अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के साथ 7 जिलों में जारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक ने 23 जून तक प्रदेश में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 तारीख को तो जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। 28 को आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगह हल्की से मध्यम बारिश है और उसके साथ जो हैवी, वेरी हैवी रेन है, तो उसकी भी संभावना है आपके जो नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, या इसी तरह अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर में। सितारगंज के ग्राम गोठा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष अजय भगत ने लफ्ज़-ए-जिहाद और धर्म परिवर्तन पर जमकर हमला बोला। कहा, लफ्ज़-ए-जिहाद फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
धर्म को निभाते आ गए हैं। श्री राम जी का मंदिर का जो विषय था, हमारे हिंदू राष्ट्र मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग ही सोए पड़े हैं हिंदूवादी। इसलिए हम हर भाइयों से निवेदन है कि अपने घर में सुबह उठ के थोड़ा अपने हनुमान चालीसा को पढ़ा करें। सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने रात्रि में ग्राम पिपलिया नाथू में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। तहसीलदार त्रिपाठी गुरुद्वारा परिसर में विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चौपाल लगाई। तहसीलदार व अफसर कर्मचारी भी ग्रामीणों के साथ दरी पर बैठे। ग्रामीणों ने एक एक कर अपनी समस्याएं बताई। लक्सर हरिद्वार मार्ग पर स्विफ्ट कार और छोटा लोडर वाहन में हुई आमने सामने की भिड़ंत। कार सवार 6 लोगों के साथ लोडर वाहन चालक भी घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नजदीकी गांव के रहने वाले हैं सभी घायल। भारी बारिश के बीच आज सुबह दोनों वाहनों के बीच ये जोरदार टक्कर हुई। देहरादून में 4 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होने जा रहा है। देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री इस चिंतन शिविर में प्रतिभाग करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। कांग्रेस ने प्रदेश में सरकारी सिस्टम पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने मृत्युंजय मिश्रा को आयुष विभाग में ओएसडी बनाने और भर्ती घपलों में कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट पर बार एसोसिएशन के 5 जुलाई को होने वाले चुनाव में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा निर्धारित नियम 1 बार 1 वोट का कड़ाई से पालन होगा और इस नियम का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ता की शिकायत बार काउंसिल में की जाएगी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन और नशा मुक्त भारत जन जागरूकता पखवाड़ा के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बहादुराबाद पुलिस ने स्मैक समेत उत्तर प्रदेश के 2 ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया। आमजन की सूचना पर पुराना पथरी पावर हाउस के पास से ये गिरफ्तारी की गई। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद स्तर पर भी एक चौपाल का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है, जिसमें कल जो नशा मुक्त अभियान पखवाड़ा चल रहा है उसके तहत हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 2 ड्रग डीलर जिनके पास से लगभग 152 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 15 लाख है वह पकड़े गए हैं। और चूंकि अभियान बृहद स्तर पर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, पूर्व में भी ऐसे दुमका के हंसडीहा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष भृगुनाथ यादव का अध्यक्षता में महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। मोदी के कुशल नेतृत्व के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित 9 साल पूरे होने पर विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। दुमका के बासुकीनाथ धाम में लगने वाले सावन मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंदिर के पास प्रसादी दुकान से खोए का सैंपल लिया गया। साथ ही मंदिर के आसपास ड्राइव चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पिठोरिया थाना क्षेत्र के काटम कोली गांव में जमीन विवाद में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर पीड़ित अशोक साहू और परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान अशोक साहू का रिम्स में निधन हो गया। पुणे में बारिश से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। सुबह से दोपहर 4 बजे तक हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश से स्थानीय किसानों को भी काफी राहत मिली। स्त्री फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक अगले महीने से स्त्री 2 की शूटिंग करने जा रहे हैं और स्त्री 2 से जुड़े सूत्रों की माने तो फिल्म के दूसरे पार्ट में भी पहले पार्ट वाले ही कलाकार नजर आएंगे और इसके साथ ही फिल्म जहां से खत्म हुई थी वहीं से इसके सेकंड पार्ट की कहानी शुरू हो जाएगी।
देश में हफ्ते भर लेट हुए मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में अब तक मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई। देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर, पश्चिम व पश्चिमी राज्यों में 4 दिन मानसून सक्रिय रहे। सत्य प्रेम की कथा के गाने पसूरी पर विवाद देखने को मिल रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी ट्वीट कर इस रीमेक पर तंज कसा है। उन्होंने पंजाबी भाषा में ट्वीट कर लिखा है, ये क्या डिजास्टर बना दिया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ ने कहा है कि हम सलमान खान को मार डालेंगे, हम उसे जरूर मारेंगे। गोल्डी इन दिनों कनाडा, अमेरिका में भी कहीं छुपा हुआ है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।